तो लास्ट पार्ट में गोकू, वजीटा और ब्रोली, इन तीनों को ही एक इमॉर्टैलिटी कैप्सूल मिली थी, जिसको खाने के बाद में इनकी एज बढ़ना रुक गई थी गॉडली टाइम चेम्बर में, और इन्होंने दोबारा से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो बीरस अपने प्लेनेट पे आराम से आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से बीरस के प्लेनेट पे अर्थक्वेक जैसा फील होता है। वीस बीरस के पास पहुंचता है तो बीरस को भूकंप से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। बीरस तो घोड़े बेच करके सो रहा होता है। वीस बीरस के नज़दीक जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। बीरस जैसे अपनी आंखें खोलता है, वो कहता है, वीस, मैं कुछ समय पहले ही तो आराम करने आया था और तुम मुझे जगा रहे हो। चले जाओ। लेकिन तभी बीरस को महसूस होता है कि उसका पैलेस बहुत ही बुरी तरीके से हिल रहा है। बीरस कहता है, और ये हिला क्यों रहे हो तुम मेरे पैलेस को? बीरस कहता है, लॉर्ड बीरस, आपका पैलेस ही नहीं बल्कि पूरा आपका प्लेनेट ही हिल रहा है। तभी बीरस की नींद अचानक से खुलती है और वो कहता है, क्या पूरा प्लेनेट हिल रहा है? लेकिन कैसे, आखिर क्यों? बीरस कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, लेकिन अचानक से ये पूरा प्लेनेट हिलने लगा। जिसके बाद बीरस और वीस उस पैलेस से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये भूकंप किस चीज़ की वजह से हो रहा है। तो देखते हैं कि उनके प्लेनेट पे 3 मॉर्टल्स हैं, गोकू, वजीटा और ब्रोली। बीरस कहता है, तुम तीनों हमारे प्लेनेट पे? आखिर तुम तीनों कहाँ पे गायब थे? हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की तुम्हें पूरे यूनिवर्स में छानने की, इवन वीस ने तो बाकी यूनिवर्सेस में भी बात करी, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। तुम लोग कहाँ थे इतने समय से? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, हम तो ट्रेनिंग कर रहे थे गॉडली टाइम चेम्बर में। बीरस वीस की तरफ देखता और कहता है, इन्हें कैसे पता चला गॉडली टाइम चेम्बर के बारे में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? गॉडली टाइम चेम्बर में तो गॉड्स ट्रेनिंग करते हैं, उसमें तुम मॉर्टल्स जा ही कैसे सकते हो आखिर? तो वजीटा कहता है, हमें लॉर्ड जेनो ने एज अ गिफ्ट गॉडली टाइम चेम्बर दिया और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे ट्रेन कर सकते हैं अपने आप को। जिसके बाद वजीटा बटन भी दिखाता है जो कि ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे दी थी। बीस कहता है, ओह, इसका मतलब है कि तुम लोग झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम लोग वाकई में गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तुम्हें गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग क्यों करने को दिया? और आखिर तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। गॉडली टाइम चेम्बर में कितने ही समय तक तुम ज़िंदा रह सकोगे? तुम तो हमसे मॉर्टल्स हो। गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड बीस, आप सही कह रहे हैं। हम लोगों की बॉडी बूढ़ी हो रही थी, हम लोग धीरे धीरे मर रहे थे, लेकिन तभी हमारे सामने एक अचानक से बीन टाइप की कुछ चीज़ आती है जिसे हम खाते हैं और हम एकदम से जवान हो जाते हैं, मानो कि हम इमॉर्टल हो गए हों। उसके बाद भी हमने काफ़ी 1000 साल ट्रेनिंग की, लेकिन हमारी बॉडी एक सेकंड भी बूढ़ी नहीं हुई। बीरस कहता है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो आखिर? तुम्हारे यहाँ पे कैसे आना हुआ? तो गोकू कहता है, वो हमारा खाना ख़त्म हो गया था, तो हम सोच रहे थे क्यों ना आपके प्लेनेट पे ही चल लिया जाए, आपसे थोड़ी सी फाइट भी हो जाएगी और आपके हाल चाल भी ले लिए जाएंगे। बीरस कहता है, मैं फ़िलहाल कोई भी मूड में नहीं हूँ तुमसे फ़ाइट करने के। ब्रोली कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, आप डर गए क्या हमसे? हम तो हमसे मॉर्टल्स हैं, अब हमसे डर रहे हैं? बीरस कहता है, मैं तुमसे कोई डर नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नींद ख़राब की है, मैं आराम कर रहा था। गोकू कहता है, ओह माफ़ करिएगा लॉर्ड बीरस, अगर हमने आपकी नींद ख़राब की है, लेकिन अगर आपकी अब नींद ख़राब हो ही चुकी है तो फ़ाइट करने में क्या ही जा रहा है? बीरस कहता है, लगता है कि तुम फ़ाइट किए बगैर नहीं मानोगे, तो फिर तुम मॉर्टल को मैं दिखा ही देता हूँ कि मैं डिस्ट्रॉयर हूँ, और तुम चाहे गॉडली टाइम चेम्बर में अपने आप को ट्रेन करो या फिर कहीं और, मुझे तुम कभी भी नहीं हरा पाओगे, या मेरी बराबरी तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। आ जाओ, दिखाओ आखिर तुम कितने पावरफुल हो। गोकू ब्रोली और वजीटा से कहता है, तुम लोग ज़रा साइड रहना, मुझे लॉर्ड बीरस से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। ऐसा बोल करके गोकू बीरस के सामने आ जाता है
बीरस कहता है तो तुम पुरानी फाइट का रीमैच चाहते हो गोकू? जैसे पिछली फाइट में तुम हार गए थे, इस बार की फाइट का भी सेम ही रिजल्ट होने वाला है। गोकू कहता है वो तो वक्त ही बताएगा लॉर्ड बीरस। तभी बीरस बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर वार कर देता है, लेकिन गोकू उस अटैक को ऐसे डॉज कर जाता है मानो कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा हो। गोकू कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, आपके अटैक तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, इन्हें तो मैं आँख बंद करके डॉज कर सकता हूँ। ऐसा बोल करके गोकू अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन ये चीज़ बीरस को डिसरिस्पेक्टफुल लगती है और वो गोकू के ऊपर नॉन स्टॉप वार करने लगता है। लेकिन गोकू हर अटैक को ऐसे डॉज कर रहा होता है मानो कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही हो, हालांकि गोकू अपनी बेस फॉर्म में था। विस कहता है अद्भुत, गोकू तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया, ये तो एंजल्स की तरह बेस फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करना सीख गया है। वजीटा कहता है लॉर्ड वीस, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, बल्कि गोकू अपनी बेस फॉर्म में ही है। गोकू के रिफ्लेक्सेस और माइंड इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वाकई में गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। वो बस नॉर्मल फाइटिंग कर रहा है जैसा कि वो हमेशा करता है। वीस कहता है क्या, लेकिन अगर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फिर वो आंखें बंद करके लॉर्ड बीरस के अटैक को कैसे डॉज कर पा रहा है? ये चीज़ तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब गोकू के पास में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो। तो ब्रोली कहता है लॉर्ड बीरस, हम लोगों ने इतने 1000 साल ट्रेनिंग की है उस गॉडली टाइम चेम्बर में। गोकू ने भले ही अपनी आंखें बंद की हुई हैं, लेकिन उसके दिमाग में लॉर्ड बीरस के सारे पैटर्न, सारे फाइटिंग पैटर्न्स दौड़ रहे हैं और गोकू उसी को एनालाइज करके अपने आप को बचा रहा है, लॉर्ड बीरस के अटैक को डॉज कर रहा है। वीस कहता है अद्भुत, तो मॉर्टल्स ने केवल कुछ साल ट्रेनिंग करके ऐसी चीज़ हासिल कर ली जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी एक कदम आगे निकली। बीरस कहता है वाह, तुम गोकू मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसा बोल करके बीरस एक हकाई बॉल को रेडी करता है और उसको गोकू के ऊपर मार देता है। गोकू उस हकाई बॉल को अपने हाथ में नचाने लगता है, अपने इशारों पे हिलाने लगता है मानो कि वो हकाई बॉल बीरस की नहीं बल्कि गोकू की ही हो। वो हकाई बॉल गोकू के हाथों के इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगती है मानो कि गोकू उसके साथ में प्रैक्टिस कर रहा हो, जिसके बाद में गोकू उसी हकाई बॉल को हवा में ही डिसअपीयर कर देता है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, आपकी हकाई पावर्स अब कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ऐसा बोल करके गोकू इंस्टेंटली बीरस के सामने आ जाता है और उसके चेस्ट में एक ज़ोरदार जैब मारता है। जैसा ही वो जैब बीरस के चेस्ट में पड़ता है मानो कि बीरस की सोल ही उसकी बॉडी से निकल गई हो। वो जैब इतना ज़्यादा पावरफुल था, गोकू के पंच में इतना ज़्यादा ज़ोर था और बीरस वहीं पे गिर पड़ता है, जिसके बाद गोकू भी अपनी आंखें खोल लेता है। गोकू कहता है ये फ़ाइट तो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी लॉर्ड बीरस, आप तो कह रहे थे कि इस फाइट का रिज़ल्ट भी पिछली फाइट जैसा ही होने वाला है, लेकिन ये क्या, आप तो हार गए। जिसके बाद गोकू बीरस को हाथ देता है और खड़ा करता है। बीरस कहता है तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया गोकू, तुमने एक तरीके से मुझे हराया नहीं बल्कि मेरी डिसरिस्पेक्ट की है, वो भी बाकी मॉर्टल्स और वीस के सामने। इस चीज़ का बदला मैं तुमसे बहुत जल्द लूँगा। गोकू कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल हमें देरी हो रही है, हमें अर्थ पे जाना है अपने खाना लेने के लिए, उसके बाद दोबारा से ट्रेनिंग के लिए जाना है। वीस कहता है क्या, अभी भी तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई? तुम लोग लिटरली डिस्ट्रॉयर को सरपास कर चुके हो इस यूनिवर्स के, और तुम्हें कितना ही स्ट्रॉन्ग बनना है। गोकू कहता है लॉर्ड वीस, हालांकि हम अभी लॉर्ड बीरस को सरपास कर चुके हैं, लेकिन लॉर्ड जेनो का ऐसा कहना था कि आगे कुछ बहुत ही बड़ा आने वाला है और उस चीज़ से हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो हमें भी नहीं पता है कि वो चीज़ कितनी स्ट्रांग होने वाली है, इसीलिए हम जितना हो सके उतना अपने आप को ट्रेन करेंगे। चलो वजीटा, चलो ब्रोली, अर्थ पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद गोकू, वजीटा और ब्रोली दोबारा से अर्थ पे चले जाते हैं। वीस बीरस से कहता है लॉर्ड बीरस, आपको ये चीज़ हज़म हो रही है?
कि लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू वजीटा ब्रोली को गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करने को दिया, और गोकू वजीटा ब्रोली की एज भी नहीं बढ़ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बीरस कहता है, वीस मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। चलो चल करके लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट से ही पूछ लेते हैं इस बारे में कि उनका क्या कहना है। कहीं ये गोकू वजीटा और ब्रोली हमें झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं ये कुछ और ही प्लान तो नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद बीरस और वीस बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहुंच जाते हैं ज़ेनो की पैलेस पे असलियत का पता करने के लिए। जैसे ही बीरस और वीस ज़ेनो के पास पहुंचते हैं तो ग्रैंड प्रिस्ट पहले ही समझ जाता है कि बीरस और वीस उनके पास क्यों आए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस, वीस, इससे पहले कि तुम लोग कुछ पूछो गोकू वजीटा और ब्रोली के बारे में, हम तुम्हें क्लियर कर देते हैं कि हमने ही उन्हें गॉडली टाइम चेम्बर में भेजा है ताकि वो अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। वीस कहता है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप जानते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं? उन्होंने अभी लिटरली लॉर्ड बीरस को हरा दिया, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी बेस फॉर्म में रह करके। ज़ेनो ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, ये मॉर्टल्स तो कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं निकल रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ भी कम होगी। खैर बीरस, वीस, तुम लोग चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच रखा है गोकू वजीटा और ब्रोली के बारे में। वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, और अगर वो कुछ गलत करने की सोचेंगे भी तो उससे पहले ही उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। बीरस कहता है, लेकिन स्टिल लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, आपको नहीं लगता है कि हमें मॉर्टल्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब तुम हमें मत सिखाओ बीरस कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अब तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। वहाँ से बीरस और वीस जाने लगते हैं, लेकिन तभी वीस के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे एक और चीज़ पूछनी थी कि आखिर गोकू वजीटा और ब्रोली, इनकी एज क्यों नहीं बढ़ रही है? ये गॉडली टाइम चेम्बर में कई हज़ार साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी एज अभी भी वैसी की वैसी ही है। तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ हाँ, तुमने सही क्वेश्चन किया वीस। तो गोकू वजीटा और ब्रोली को हमने इमॉर्टैलिटी बीन दी है, जिसकी वजह से वो इमॉर्टल बन चुके हैं अब। बीरस और वीस ये चीज़ सुन करके हैरान रह जाते हैं। बीरस कहता है, क्या आपने उन मॉर्टल्स को इमॉर्टल बना दिया है? ये चीज़ आप कैसे कर सकते हैं लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बीरस, अपनी आवाज़ नीचे रखो। क्या तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि तुम कहाँ पे हो? तुम अभी इस मल्टीवर्स के रूलर्स के सामने खड़े हुए हो, तुम ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हमसे। बीरस कहता है, जी लॉर्ड, मुझे माफ़ करिएगा। जिसके बाद बीरस और वीस वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बीरस और वीस को ये नहीं समझ में आता कि आखिर उन मॉर्टल को इमॉर्टैलिटी बीन दिया क्यों गया। आखिर लॉर्ड ज़ेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बीरस और वीस अपने प्लेनेट में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर लॉर्ड ज़ेनो ने ऐसा क्यों किया, वो आखिर उन मॉर्टल्स को इमॉर्टल क्यों बना रहे हैं और उनको इतनी ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, हमें उनकी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और आप भी आराम करने चले जाइए। वैसे भी आपके नींद ख़राब हो गई थी ना। बीरस कहता है, वैसे तो मुझे नींद आ जाती, लेकिन गोकू वजीटा और ब्रोली की ऐसी स्ट्रेंथ देख करके और ये जान करके कि अब वो इमॉर्टल बन चुके हैं, अब तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तुम तो जानते हो वीस कि वो मॉर्टल्स कितना पोटेंशियल रखते हैं अपने अंदर। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो पूरे मल्टीवर्स को अपने इशारे पे नचा सकते हैं। तो कहीं लॉर्ड ज़ेनो ने ये बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, उन्हें इमॉर्टल बना करके प्लस उन्हें गॉडली टाइम चेम्बर का एक्सेस दे करके। वीस कहता है, और बीरस, सब जो भी होगा वो सब देख लिया जाएगा, हम लोग पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। खैर, वहीं अर्थ पे गोकू वजीटा और ब्रोली जैसे ही बुल्मा के पास पहुंचते हैं दोबारा से खाने की डिमांड करने के लिए, तो बुल्मा शॉक्ड रह जाती है और गुस्से में भी। बुल्मा कहती है, क्या
मैंने तुम लोगों को 10,000 साल का खाना दिया था, तुमने वो सब ख़त्म कर दिया कुछ दिन में ही? कैसे लेकिन? इतना खाना तुमने कैसे खा लिया? तो वजीटा कहता है, बुल्मा हम लोग गॉडली टाइम चेम्बर में हैं, वहाँ का 1 साल यहाँ के 1 सेकंड के बराबर है, तो वो हम लोगों ने काफ़ी हज़ार साल ट्रेनिंग की है, तब जा कर के ये खाना ख़त्म हुआ है। बुल्मा कहती है, ओह तो ये बात है, लेकिन वजीटा तुम अब और ट्रेनिंग करने नहीं जा सकते हो, तुम ऑलरेडी काफ़ी दिन से गायब हो, अब क्या तुम्हें और ट्रेनिंग करनी है? तुम लोग 1000 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, अब और ट्रेनिंग करनी बाकी है क्या तुम लोगों की? कोकू कहता है, हाँ बुल्मा, अभी तो हम लोगों ने बस शुरुआत ही की है, अभी तो हमें काफ़ी ज़्यादा आगे निकलना है, ऐसी ऐसी चीज़ें अचीव करनी है जो कि इस मल्टीवर्स में किसी ने सोची भी नहीं होगी आज से पहले। बुल्मा कहती है, हाँ ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। जिसके बाद बुल्मा दोबारा से 10,000 साल का खाना दे देती है, लेकिन इस बार बुल्मा गोकू, वजीटा और ब्रोली से कहती है कि अपना ध्यान रखना, और हाँ, इस खाने को सही से खाना, जानवरों की तरह नहीं। वजीटा कहता है, हाँ वो तो देखा जाएगा। जिसके बाद वजीटा बुल्मा से सारे खाने के कैप्सूल्स लेता है और गोकू ब्रोली के साथ में वहाँ से गायब हो जाता है और दोबारा पहुँच जाता है गॉडली टाइम चेम्बर में। अब आखिर गोकू, वजीटा और ब्रोली अपने आप को कितना स्ट्रांग बना चुके हैं, और आखिर वो कितना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं अपने आप को और ज़्यादा, और जेनो ग्रैंड प्रिस्ट का क्या प्लान है आखिर? वेल ये सब तो तुम्हें रिवील होगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज़, अब अगली जो वीडियो होगी वो होगी मेरी मूवी, जो कि इस चीज़ के ऊपर है कि क्या होता अगर गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता तो। और चिंता मत करो, ये मूवी के आ जाने के बाद में मैं पूरा फोकस करूँगा सीरीज़ पे, जिसके बाद में ये सीरीज़ के एक एक पोल खुलते जाएंगे, एक एक मिस्ट्री खुलती जाएगी कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो क्या चाहते हैं, इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, और आखिर प्रोमोडियल ओमनीपोटेंस क्या चीज़ है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।